कल से करूंगा। एक बहाना या एक जाल। नमस्कार। आज जो बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं वो केवल शब्दों की एक श्रृंखला नहीं है। वो एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी जिया है, और वो है कल से करूंगा। यह वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसके पीछे छुपी मेंटालिटी हमारी जिंदगी की कंडीशन और डायरेक्शन तय कर देती है। कल से करूंगा, सबसे प्यारा झूठ। हम में से हर कोई किसी ना किसी लक्ष्य को लेकर चला है। कोई परीक्षा पास करना चाहता है, कोई वजन कम करना चाहता है, कोई किताब लिखना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। लेकिन फिर एक आवाज आती है, ठीक है, मैं ये कल से शुरू करूंगा। यह वाक्य इतना मीठा लगता है जैसे अपने आप को दिलासा देने का तरीका हो। आज थक गया हूं, कल से सुबह जल्दी उठूंगा। अभी मूड नहीं है, कल से पढ़ाई जरूर करूंगा। अभी टाइम नहीं है, डाइटिंग कल से शुरू करूंगा। पर सच्चाई क्या है? वो कल कभी आता नहीं। क्यों नहीं आता वो कल? क्योंकि कल से करूंगा सिर्फ एक मानसिक धोखा है, एक कंफर्ट जोन है जिसमें हम खुद को कैद कर लेते हैं। हमारे अंदर की आवाज हमें बताती है कि अभी कुछ करना कठिन है, डर है, असुविधा है, तो हम उस डर को कल पर डाल देते हैं। अगर मैं आज शुरू नहीं करता तो मुझे फेलियर का डर नहीं सताएगा। आपने गौर किया होगा, हम कोई भी काम करने से पहले अक्सर उसे टालने के लिए बहाने ढूंढते हैं। ये बहाने हमें तुरंत राहत देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटें तो आप पाएंगे कि जो लोग महान बने उन्होंने आज में काम किया, न कि कल पर छोड़ा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। अगर वो कहते कि मैं कल से रॉकेट इंजीनियर बनने की सोचा करूंगा, तो क्या हम उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जानते? स्वामी विवेकानंद, अगर उन्होंने सोचा होता कि मैं कल से युवाओं को प्रेरित करूंगा, तो क्या आज हम उनकी आवाज को सुन पाते? इन सब का एक ही मंत्र था, अभी, इसी पल में काम करो। मनोविज्ञान क्या कहता है प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है काम को टालते रहना। यह केवल आलस्य नहीं है, यह एक गहरी मेंटल आदत है जिसमें इंसान कठिन, चुनौतीपूर्ण या डरावने कार्यों को टालने के लिए खुद को आसान कार्यों में व्यस्त दिखाता है। मैं व्यस्त हूं का मतलब हमेशा काम में होना नहीं होता। डोपामीन एक रसायन है जो हमें तात्कालिक खुशी देता है, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना, वीडियो देखना या खाना खाना। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य सोचते हैं, जैसे IAS की तैयारी करना है, तो हमारा मस्तिष्क कहता है, यार ये तो बहुत मेहनत का काम है, चलो कुछ आसान करते हैं। यही हमारी हार की शुरुआत होती है। दोस्तों, सोचिए, अगर आप हर दिन सुबह उठकर यह सोचें कि आज ही मेरा पहला दिन है, तो क्या होगा? हमेशा सोचिए, जो आपने कल नहीं किया वो पछतावा बन गया। अगर आज नहीं किया तो वो पछतावा कल बढ़ेगा। जब हम कहते हैं कल से करूंगा, तो असल में हम प्लान के बिना एक इमोशन पर भरोसा कर रहे होते हैं। पर इमोशन बदलती है, लेकिन प्लान स्थिर रहती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप आज से शुरू करें, तो कुछ ठोस कदम उठाइए। लक्ष्य तय करें, छोटे छोटे कदम बनाइए। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो तय कीजिए, हर दिन 300 शब्द लिखूंगा। टाइम टेबल बनाइए और स्ट्रिक्टली पालन कीजिए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें, कोई ऐसा जिसे आप जवाबदेह हों। डिस्ट्रैक्शन हटाइए, फोन, सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखें। हर दिन ट्रैक कीजिए कि आपने कितना किया। समय की कीमत समझिए। टाइम इज मनी, नो, टाइम इज लाइफ। हर सेकंड जो बीत गया वो फिर नहीं आएगा। आप पैसा खो सकते हैं और कमा सकते हैं, लेकिन समय एक बार गया तो गया। सफलता का मंत्र डिसिप्लिन, न कि मोटिवेशन। बहुत लोग मोटिवेशन के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए, मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन कहता है
मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं करूंगा। डिसिप्लिन कहता है चाहे अच्छा लगे या नहीं, मैं करूंगा। जब आप ये अंतर समझ जाते हैं तो आप हर उस क्षण में कार्य करना शुरू करते हैं जहां दूसरे लोग कल की बाट जोह रहे होते हैं। सपने देखने से पहले जागो। हर कोई सपना देखता है, लेकिन उससे पहले जागना जरूरी है। कल से करूंगा सोते हुए लोगों का वाक्य है, और आज से शुरू करता हूं जागते हुए योद्धाओं का। प्रिय साथियों, कल से करूंगा एक ऐसा वाक्य है जिसने लाखों सपनों को मार दिया है। आज ये ठान लीजिए, अब कोई कल नहीं होगा, अब सिर्फ आज है। आज से ही शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।